नमस्कार, मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी आपका इस YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पुनः तीसरा आनंदम दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। महाविद्यालय परिवार और मेरे सभी साथी सहायक आचार्यों की तरफ से मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये विषय इस सत्र से राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है, जो कि 100 अंकों का होगा, जिसमें कि आपको हर महीने एक डायरी मेंटेन करनी होगी, जिसमें आपने जो भी कोई काम जो कि समाज के प्रति समर्पित है और जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको आपको उस डायरी में लिखना होगा। और राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर माह के अंतिम सप्ताह में महाविद्यालय में आनंदम दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि जो विद्यार्थी जो कि प्रतिभागी हैं इस आनंदम पाठ्यक्रम के, उनके द्वारा अपने विचार और अपने जो अनुभव हैं वो उनके द्वारा साझा किए जाएंगे। चूँकि वर्तमान समय महामारी का समय चल रहा है और अभी तक जो राज्य सरकार के द्वारा महाविद्यालयों का को दोबारा से खोला नहीं गया है, इस कारण से हम ये दिवस पूर्व की भांति ही, जैसे कि हमने अक्टूबर और नवंबर में भी मनाया था, पूर्व की भांति इस बार भी हम YouTube चैनल के माध्यम से ही आपसे रूबरू होंगे, रूबरू आपसे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो जुड़ रही हैं, उनका नाम डॉक्टर शैलजा भट्ट है। वो वर्तमान में SS जैन सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामबाग सर्किल में, जो कि जयपुर में स्थित है, उसमें वो हिंदी की व्याख्याता हैं, हिंदी पढ़ाती हैं। और साथ ही उनका जो रिसर्च वर्क का जो एरिया है वो रामचरितमानस के ऊपर है। उस पर उनको UGC के माध्यम से फेलोशिप भी इस पे जो है अनुज्ञात हुई थी। और वो आज हमको ये बतलाएंगी कि किस प्रकार जो रामचरितमानस है उसके उस जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में समाज के प्रति और किस तरह के जो कर्तव्य हैं वो निहित हैं, जिनके माध्यम से उन कर्तव्यों को अपना करके हम वास्तविक रूप से इस समाज को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं और एक नया समाज और एक नई तरीके की हम पहल कर सकते हैं। तो कुछ अंश वो उसके बारे में बतलाएंगी, जिससे कि आप जो है लाभान्वित होंगे, ऐसा हम सबको आशा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा भट्ट। आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि मुझे इस आनंदम प्रोग्राम में जुड़ने का आज अवसर मिला और मैं राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी का आभार व्यक्त करूंगी कि आज मुझे उन्होंने अवसर प्रदान किया। और मैं इस कार्यक्रम के विषय में कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज हमारा सारा समाज, वर्तमान समाज है वो, अभी तो कोरोना महामारी चल रही है, उसके अलावा भी आज हमारा समाज है वो पतन की ओर जा रहा है। खास तौर से जो युवा वर्ग है उनमें मानवीय मूल्यों में उनका हास्य हुआ है, पतन हुआ है। और जो हमारा रामचरितमानस महाकाव्य है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो हमारे युवा वर्ग को बदलने में, उनके विचारों को परिवर्तित करने में रामचरितमानस है वो अपनी महती भूमिका निभा सकता है। आज वर्तमान युग में रामचरितमानस हिंदी साहित्य में ही नहीं वरन सारे जगत में, भारत देश में एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माना जाता है। और
आज के जो युग में है वो वर्तमान में मानव मूल्यों का जितना ह्रास हुआ है उतना शायद कभी नहीं हुआ। आज मनुष्य है वो अपने सुखों के चक्कर में सभी सुखों को तिलांजलि देकर और मानव भौतिकता के चक्कर में परेशान है, सुख के चक्कर में कारण भटक रहा है। सुख शांति और आत्मोन्नति के लिए आज मानव के मूल्यों का जितना हास्य हुआ है शायद उतना पहले कभी भी इतना हास्य नहीं हुआ है। रामचरितमानस में जो तुलसी के राम हैं वो आदर्श के प्रतीक माने गए हैं और श्री राम के जीवन से, उनके चरित्र से हमें सीख लेनी चाहिए। उनसे हमें उनके चरित्र को देख के हमें समझना होगा कि आज उन मूल्यों की हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है। रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने भाई भाई का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, माता पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी संबंध, उनको बहुत ही सुंदर प्रकार से चित्रित किया है। आज की इंटरनेट जनरेशन में मनुष्य भूलता जा रहा है और वो अपने सारे मानवीय मूल्यों को भूल चुका है। आज माता पिता अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उससे उनके बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जब माता पिता ही अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें आदर नहीं देंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी को वो क्या सिखा पाएंगे। तो इसलिए हमें रामचरितमानस से सीख लेनी चाहिए। उसमें श्री राम के चरित्र से हमें सीखना चाहिए कि जब श्री राम किस प्रकार से अपने पिता ने 14 वर्ष वनवास जाने के लिए कहा, जो उन्होंने वर दिए थे, 2 अपनी पत्नी से वरदान पत्नी ने मांग लिए थे, और किस प्रकार से वो 14 वर्ष राम को वन जाना पड़ा। पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। तो अगर आज का पुत्र होता तो वो कहता कि भाई 14 वर्ष वनवास मैं क्यों जाऊं, तुमने दिए थे, मैं उनका पालन क्यों करूं। तो श्री राम के चरित्र से हर एक पुत्र को अपने माता पिता का सम्मान करना सीखना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज का मनुष्य जो है वो सुख के कारण, सुख के चक्कर में इधर उधर जो घूमकर और जो है अपना वो समय नष्ट कर रहा है। लेकिन मनुष्य को श्री राम के चरित्र से सीखकर चरित्रवान बनना होगा, क्योंकि आज के युग में अगर हम आज के युग की बात करते हैं तो श्री राम का चरित्र कैसा था। उस समय में तो बहुत सारी बहुपत्नी प्रथा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पत्नी प्रथा को मानते हुए दृढ़ता से इस संकल्प को निभाया। और आप ये देखिए कि आज चरित्र को ढूंढना मनुष्य के मन में या मनुष्य के प्रति कचरे में सुई ढूंढने के समान है। अगर हम राम के चरित्र को देखें, राम के चरित्र से सीखें, तो आज हमें उन सब सुखों को तिलांजलि देकर राम के चरित्र को आदर्श रूप में अपनाना होगा। हमें ये भूलना होगा कि जो आज भौतिकवादी युग है वो क्षणभंगुर है। मनुष्य का जीवन मिथ्या है, आज है कल नहीं है। तो मनुष्य के मन में जो दीनता की भावना, कायरता की भावना, कामपरता, वासना की भावना ने जन्म ले लिया है, उसको हम कहीं हद तक अगर हम चाहें तो अपने मन पर संयम रखकर इसको हम दूर कर सकते हैं। और श्री राम जैसा आदर्श व्यक्तित्व समाज में बना सकते हैं। हमें माता पिता का सम्मान करना होगा, हमें गुरुजनों का सम्मान करना होगा, हमें राम के चरित्र से सीखना होगा। आज के समाज में संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है, उसके स्थान पर एकल परिवार प्रथा चल पड़ी है, एकल परिवार ने स्थान ले लिया है। जबकि बालक की पहली पाठशाला परिवार होता है। परिवार के द्वारा ही बालक सीखता है कि उसे किस प्रकार से आगे सद्गुण और दुर्गुणों को सीखना है। लेकिन मनुष्य है वो भौतिकवादी युग में जी रहा है, वो अपने सभी सुखों की चाह में पुराने संस्कारों को, पुरानी मान्यताओं को और सभ्यता को भूलता जा रहा है। आइए हम श्री राम के चरित्र से सीखें और उन मर्यादाओं को अपनाते हुए हम उनके जैसा चरित्रवान बनने का प्रयास करें। हम नारी जाति का सम्मान करें अपनी दृढ़ संकल्पता के साथ। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।